हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए मैथ, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था डेसिमल एंड फ्रैक्शन। हुआ क्या था कि हमारी तबीयत खराब होने के कारण क्लास रुक गई थी 4-5 दिन के लिए, तो हमारी एक भी क्लास नहीं आ पाई तबीयत खराब होने के कारण। तो आज से हमारी क्लास कंटिन्यू आएंगी और डेसिमल एंड फ्रैक्शन पार्ट रहेगा 2, क्योंकि हम पार्ट 1 करा चुके थे पहले। तबीयत खराब होने के कारण पार्ट 2 लेट आएगा, लेट आ रहा है, इसलिए उसके लिए सॉरी। और हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा पहला सवाल दिया है हम अब तक क्या क्या करा चुके थे, आरोही और अवरोही क्रम। अगर हमें भिन्न के रूप में आरोही और अवरोही क्रम पहचानना होता था, हम वह टाइप करा चुके थे। और कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ये पहचानना करा चुके थे। आरोही अवरोही क्रम करा चुके थे। और भिन्नों को कितने टाइप के रूप में व्यक्त किया जाता है वो करा चुके थे। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, ये हम बता चुके थे पार्ट 1 में। आज हमारा रहेगा पार्ट 2। पार्ट 2 हम देखेंगे। तो पार्ट 2 पहला सवाल है हमारा। देखो, पहला सवाल आप देख रहे होंगे। पहला सवाल दिया है 15 सही 3/8 मल्टीप्लाई 7/9। इसका हमें क्या है, हमें बताना था इसका क्या आंसर आएगा निकल के। तो देखो, अगर हम इसे करेंगे कुछ कैसे करेंगे इसे 123/8 इंटू 7/8। एक तरीका ये है, इससे भी हम कर सकते हैं, आंसर दोनों से राइट आएगा। बट हमें वह तरीका वह कवर करना है जिससे कि हमारे क्वेश्चन को जल्दी किया जा सके। तो हम इसे क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसमें यहाँ प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। तो 15 + 3/8, तो इसका जो मल्टीप्लाई है 7/9 का मतलब देखो, अगर हम इस संख्या को लिख दें 15 सही 3/8 गुणा 7/9। इस 7/9 का मतलब क्या है अब कि ये 7/9 है, इन दोनों संख्याओं में इसका मल्टीप्लाई है। क्या है, जो ये 7/9 है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में है। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुणा 7/9 प्लस 3/8 गुणा 7/9। 5 नंबर बन सकते हैं 105/9 प्लस 21 और 72। जब आप देख रहे होंगे कि 9 से ये 72 कट जाता है, 9 से ही 72 कटता है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 72। कितनी बार कटेगा 8 बार, 9 8 जा। और जब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 840। 8 × 40 40, 8 एकम 8/2। अब देखो, हमें अपना मल्टीप्लाई और जो हमें तरीका हमें फास्ट बनाना होता है, तो करना क्या होता है, ये क्या है यहाँ पर 0, इससे तो हम ऐड ही करने, 4 और 2 6, मतलब कितना हो जाएगा 861/72। दैट द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे दोबारा देख सकते हैं। देखो, जब ये वाली संख्या हम जब हर का एलसीएम लेंगे, तो हमने बताया था कि जो भी इनमें बड़ी संख्या होगा एलसीएम ले लेते हैं। बट क्या है, प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। अब देखेंगे हम 9 से 72 कट रहा है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 72 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा 9 से 72? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। जब 8 बार कटेगा तो हम 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 5 जा 40, 8 एकम 8, तो कितना हो जाएगा 840/72 का भाग हम 72 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, मतलब 20 बार। अब हमें पता है कि जो हमारा इकाई वाला अंक है वो 0, तो इस वाले से हमें क्या आएगा, वो 1 बनाएगा। 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, मतलब 8 8 6 और 1 की 1, 861/72। दैट द आंसर। आप ये टाइप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस टाइप का प्रश्न आए कभी भी तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक ये होता है 120 और 123/8 इंटू 7/8। आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये भी आ जाएगा 8 9 72, 7 21, 7 7 2 16, 7 7 7 8।
आप इससे भी कर सकते हैं। हमने दोनों तरीकों से बता दिया है, आपको जो तरीका अच्छा लगे वह तरीके से आप दोनों को कवर कर सकते हैं। इसी टाइप पे प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। अब इसी में क्या है, ये दिया था मल्टीप्लाई, और किसी किसी में क्या दे देते हैं, भाग में, डिवाइड भी हमें करने के लिए बोल देते हैं। डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड का हमें दिया है 17 1/8 भागित 5, क्या दिया है, 5 दिया है। हम इसे अभी वाले जो तरीके से उस तरीके से भी कर सकते हैं, और दोनों तरीके से हम इसे बताएंगे कि दोनों तरीकों से सवाल को कैसे कवर करना है। देखो वही तरीका, अगर हम इसे प्लस में लिखेंगे 17 + 1/8, 17 + 1/8 भागित 5। अब इस 5 का क्या मतलब है कि जो ये 5 है इसका भाग इन दोनों में है, तो क्या कर देंगे 17 भागित 1/2, 17 भागित 5 प्लस 1/8 भागित 5। जब हम करेंगे तो क्या कर देंगे इसे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बताया होता है सेम इसका ब्लूम कर देते हैं। 17/5 1/8, सॉरी, इन दोनों जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 40, क्या आ जाएगा इससे 40 8 17 × 8 प्लस 1। अब इसका जब हम करेंगे तो कितना 8 7 56 8 8 8 का मान 8 और 5 13, मतलब 136 प्लस 1/40, कितना हो जाएगा 137/40। देखो आपको ये तरीका तो मैं ओनली आपको बता रहा हूं, जबकि आपको इस तरीके से ना करके अब किस तरीके से करना है जो हम बताएंगे एग्जाम में, आपको किस तरीके से करना है। 17 8 136, कितने 17 8 136 और 1 कितना हो जाएगा 137/8। इस जगह हम डायरेक्ट करेंगे, जिस जगह डिवाइड होता है जगह पर हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जो हमारी संख्या दी होती है उसे व्युत्क्रम में लिख देते हैं, मतलब सेम उल्टा। इससे क्या बनेगा 5/1, तो हम क्या कर देंगे 1/5, कितना हो जाएगा 40, और इसके जब हम करेंगे तो 137 आंसर। जबकि आपको इस तरीके से करेंगे तो लेंथ ही पड़ेगा। आपको किस तरीके से करना है, जितना हो सके हमें कम टाइम में कवर करना होता है। हम दोनों टाइप बता के चल रहे हैं, जिससे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बेसिक से समझने के लिए होते हैं, उन्हें ये टाइप करें आराम से, और आराम से भी समझ सकता है, और नहीं तो वरना इस टाइप से भी कवर कर सकते हैं। आप यहां तक नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 3 आप देख रहे होंगे, प्रश्न नंबर 3 के दिया है 1/1/2 प्लस 1/1/4 प्लस 1/1/8 प्लस 1/1/9 16 प्लस 1/1/32। आपको सेम वही दोनों तरीके, ये क्या है मिश्रित भिन्न दी है, मिश्रित भिन्न को हम क्या बना सकते हैं अनुचित भिन्न, क्या बना सकते हैं अनुचित भिन्न। 2 एकम 2 3/2, 4 एकम 4 5/4, 9/8, 17/16 और 33/32। आप इसे ये भी तरीका है क्या मिश्रित भिन्न के रूप में, वो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में बदल के। दूसरा तरीका क्या है, हमने बताया था कि जो 1 मिश्रित भिन्न होती है 1/1/2, इसका संक्षिप्त रूप ही क्या होता है 1/1/2, ये इसे भी हम लिख सकते हैं, हमने बताया था। तो हम क्यों ना डायरेक्ट करके
इन जितने भी आगे 1 1 1 1 1 लगा हुआ है सभी को बाहर ले लेते हैं। कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5 प्लस, अगर ये क्योंकि इसके बीच में हम क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं, तो अभी हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/32। 32 वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये जो संख्या है सभी क्या है? सबसे बड़ी क्या है इसमें? 32, और 2 से 32 पूरी तरह बाहर होती है। 4 से भी, 8 से भी, ओनली कितने से? 6 से बाहर नहीं होती। हम 6 को क्या कर देंगे? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 को जब हम मिला इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 और 9 मतलब 96। सॉरी, 1 4 8, क्या है जगह पर? 8 और जगह पर 16। सॉरी, तो 8 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा। तो हमें पता पड़ेगा कि हमारा ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा? 32। कितनी बार? 8 बार। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 2 बार और प्लस 1। सभी को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 16 और 4 20, 28 30 31 32। अब देखो 5 प्लस 31/32, क्योंकि 20 30 और 31, तो आप इनमें से क्या लिख सकते हैं? 5 सहित 31/30 एट द आंसर। क्या है? 5 सहित 31/32। दूसरा तरीका इसका क्या रहेगा? इधर देखते हैं दूसरा तरीका। देखो दूसरा तरीका, इसमें क्या है? जब 1 लिखा होगा तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ के और नीचे वाला देख, 2 एकम 2 3, 3/2 कितना हो जाएगा? क्या करना है आपको? ऊपर वाली संख्याओं को सॉरी ऐड करना है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले, यहाँ 2 एकम 2 क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस जगह पर 1 लगाया हुआ है तो ऊपर वाली संख्या को ओनली अंश को जोड़ते हुए चले जाएंगे और हर का ज्यों की त्यों लिख देंगे। 3/2 5/4 5/4 9/8 प्लस 17/16 प्लस 33/32। बिनोट हम जानते हैं ऐसे हम 32 ही आएगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 16 16 3 48 16 3 48। 4 से कितनी बार? 8 8 5 40। 8 से 4 936। 16 से 2 बार 17 दूनी 34 प्लस 32 मतलब 33। सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21। कितना हो जाएगा? 21। मतलब हमारी रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। 3 6 कितना किया? 9 3 4 12। देखो कितना किया? 9 और 8 8 2 16 17 17 और 2 19। कितना हो जाएगा? 191/32। अब देखो इसका जब हम डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। क्यों? देखो 5 करेंगे तो 5 10 5 दिया 15, 5 10 5 से 5 दिया 15 16 160। कितना शेष बचेगा हमारे पास? 31। कितना बचेगा? 31/32। आप इसे भी यही लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों तरीके से समझ में आएंगे, दोनों मेथड से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी क्या करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया है? नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमारा 999 माइनस 999 1/2 माइनस 99 सही 1/4 माइनस 9 सही 1/4।
अभी जो हमने किया था वो मिश्रित भिन्न को अनिश्चित भिन्न के रूप में बनाकर हमने जो किया वो आसानी से कर सकते थे, क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लाई था 1 था वो आसानी से हमें कर सकते थे, उसमें हमें इतना टाइम नहीं लग रहा था। मगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करना हमें कठिन होता है। कठिन कुछ नहीं होता, मतलब क्या है, हमें हमारा टाइम ज्यादा लगता है। तो टाइम को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था 999 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, 999 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। हम पूरे में से क्या है ना 999 क्या करेंगे, 999 माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, ये अलग कोष्टक में। इसके बाद क्या होता है प्लस प्लस प्लस, दूसरे कोष्टक में 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4। अब देखो ये हमारा क्या है 999, 99 जाएंगे तो कितना रह जाएगा 900, 900 में से 9 जाएंगे तो कितना रह जाएगा 891, कितना रह जाएगा 891। हमने 99 ओनली घटा दिया, 999 से कितना घटाया 99, तो हमें पता है 900 बचा, कितना बचा 900। जब 900 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचा 891 प्लस विनोड। हम जानते हैं कि जब हमारा क्या है एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 2 माइनस 1, ये कितने हुआ है 2 और ये कितना 2, 2 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 0 मिनट। तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, एलसीएम कितना है 4, 2 1 2 2 2 4 2 1 2, मतलब ये इस जगह पर क्या हो जाएगा प्लस के 2 माइनस के 2 0, मतलब ये पूरी वाली संख्या क्या हो जाएगी 0। आंसर हमारा कितना आएगा 891। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको करना क्या था देखो, इसमें हमारे जो भी संख्या थी वो हमने सभी को अलग अलग लिख लिया, क्या सभी को अलग अलग, 999 को अलग लिया, प्लस होता है माइनस क्योंकि माइनस की है तो माइनस 99 माइनस 9। अब सभी को 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4। हम जानते हैं कि एलसीएम इसका 4 आएगा तो 4 2 बन जाए 2 2 4 2 एकम 2 और 1 माइनस 1। जब ये माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, तो ये प्लस के 2 में से माइनस के 2 जाएगा तो 0 0.4 मतलब 0। तो आंसर कितना बचा हमने 891। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल ये हमारा सेम इसी तरीके का है, देख रहे होंगे 99 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7 99 4/7 99 5/7 99 6/7 और पूछा है हमसे बराबर है। तो देखो सेम अभी अब आप देख रहे होगे कि इसे आप मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में बनाओगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा आपका टाइम ज्यादा लगेगा। अब हमें पता है कि प्रत्येक में क्या है 99, प्रत्येक में क्या है 99। अगर हम यहाँ कॉमन लेते कब लेते जब हमारे में मल्टीप्लाई होता, मल्टीप्लाई नहीं है पहली बात तो। अब हमें क्या, और दूसरी बात हमारे यहाँ क्या होता है प्लस होता है। कितनी बार लेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो हम डायरेक्ट चाहे हम ऐसे लिख लें 99 6 बार, या फिर हम क्या करें 99 इंटू 6 कर दें तो एक ही बात है 99 इंटू 6 कर दें प्लस, और ये क्या बचा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 7/7। मैं आपको पहले सवाल से ही दोनों टाइप इसीलिए बताने चल रहा था कि आपको जो ये टाइप है कुछ समझ में आए, वरना जो हमारे मल्टीप्लाई और डिवाइड थे वो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में बनाकर सॉल्व करते हैं तो जल्दी हो जाता है। अब देखो हम करेंगे तो 6 6 9 54
54 और कितना हो जाएगा 59। अब इसके बाद प्लस, जब आपको पता है कि प्रत्येक का हर क्या समान है तो एलसीएम 7 हो गया, सभी को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे सभी को ऐड कर देंगे, तो करेंगे तो ऐड कितना आएगा हमारा 21, कितना आता है 21, 10 और 20 21, मतलब 594 सही 21/7 आंसर। और सॉरी अब देखो 7 से ये पूरी बार कट रही है, क्या ये पूरी बार कट रही है, कितनी बार कट रही 3 बार, तो कितना हो जाएगा 97। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा कह दिया है 1 सही 1 सही 4/7 प्लस 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 1/3 और हमसे आंसर पूछा है। तो जो हमने अभी इस टाइप किया उसी के आधार पर हम कर सकते हैं। हम इसमें क्या है आराम से हम 1 को जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बट हम उसमें 99 6 बार जोड़ते हैं तो उसमें हमें टाइम लगता है। उसमें ऐसी संख्या हम क्या कर सकते हैं, कितनी बार है उसी बार उतनी संख्या का उसमें क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस कितना है 4/7 प्लस 3/5 प्लस 1/3। अब आप देख रहे होंगे जो हमारे हर है क्या है हर, वो प्रत्येक प्राइम नंबर है, क्या है वो प्रत्येक प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का जब हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं तो तीनों जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन सभी का हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल आता है एलसीएम निकल आता है 7 पर 35 और 35 दिया 105, 35 दिया 105। ये इधर कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 का भाग जवाब इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, कितनी बार जाएगा 15 बार। आप बोल सकते हैं 7 का भाग जवाब 105 में देंगे तो इधर 15 बार, 15 60, 5 का भाग जवाब इसमें देंगे तो कितना है 21। आपको डिवाइड ये कितनी जल्दी करना है, प्राइम नंबर है तीनों प्राइम नंबर है तो आपको क्या करना है जब इसका डिवाइड इसमें दे रहे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इतनी बार जाएगा। जब इसका डिवाइड दे रहे हैं इसमें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इतनी बार जाएगा। जब हम इसका भाग दे रहे हैं हर में एलसीएम में तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, उतनी बार आपका डिवाइड जाएगा। और 5 का दे रहा है तो 7 से 21 मतलब 21 बार भाग जाएगा। 5 10 5 1 21 और 21 दिया 66। जब कितना है 21 इंटू 3 करेंगे तो 21 33। अब आपको देखोगे 3 का इसमें क्या करना है आपको डिवाइड करना है। जब आप 3 का इसमें डिवाइड करोगे तो मैंने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 35 7 5 35 मतलब 35 इसमें भाग जाएगा 35 इंटू 35। अब सभी को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। आप देख रहे हो कि ऊपर वाले नंबर कितने हैं ओनली इसमें, ऊपर वाले नंबर कितने 5 और 3 8, क्या 8 आपने आपको दिमाग में रखना है। सभी को ऐड कर देंगे 6 12 और 15 मतलब 158। सभी को ऐड कितना करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 158। आप देख सकते हो 5 और 3 8 और 6 12 और 15 अपन 105 और इधर 3। अब आप देख रहे होंगे इसका डिवाइड अगर इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो हम इसे क्या लिख देंगे 1 अपॉन, अब देखो 105 कितना 105। जब इसमें से कितना शेष बचा हमारे पास 3 और 5 1 सॉरी मतलब 53 अपॉन 1 105। जब हमें आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 सही 53 अपॉन 1
4 सही 53 बटे 105। आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जब हम इसका डिवाइड इसमें देंगे तो ओनली 158 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 53। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इस जगह पर क्या होता है प्लस होता है। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 सही 105 आंसर। आप यहां तक उतार सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखोगे, देखो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है आपका 0.4777 किस साधारण भिन्न के बराबर है। 0.4777 डॉट 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 किस साधारण भिन्न के बराबर है। ऑप्शन दिए हैं आपको 15/90, बी ऑप्शन दिया है आपको 50/90, सी ऑप्शन दिया है 43/90 और डी ऑप्शन दिया है 5/9, 6/9। तो देखो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे 0.4 जिस भी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जिस भी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। पहली बात तो बार लगा देंगे। इस बार का मतलब है कि इस वाले शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हमें किसके रूप में लिखना है, साधारण भिन्न के रूप में। साधारण भिन्न के रूप में अगर इस जगह पर एक और कोई संख्या होती, जैसे कि मैं बता दूं आपको 78, 78, 78 ऐसे होता, तो हम क्या करते 78 पर हम बाल लगाते, 78 पर बाल लगाते, क्योंकि इसी दो शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब हमें पता है 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, हमें इसे किसी के रूप में लिखना है, साधारण भिन्न के रूप में, तो हम लिखेंगे 47। अब देखो जो 7 से आगे वाला शब्द है उसे हम इसी में से घटा देंगे। अब यहां देखो कि हमें जब 7 के ऊपर बाल लगा है तो 7 है उसके वो कितने अंक है 1, एक बार 9 लिखेंगे। अगर 78 होता तो 99 लिखते, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ 2 शब्द होते तो 2 बार 9 आता, अगर 3 शब्द के ऊपर अगर बार लगा होता तो 3 अंक के ऊपर बार आता, 3 अंक के ऊपर अगर बार होता तो यहाँ 53 आते। ठीक है, अब देखो आपको, और इसके आगे कितने शब्द हैं, एक, कितने एक, तो इतनी ही जीरो आ जाएंगे। अगर इससे आगे 2 शब्द होते तो कितनी जीरो आती, 2 शब्द। तो आप देखोगे 47 होते 4 जाएगा तो कितना बचेगा 43/9। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई अभी भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर। तो देखो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया है 95/152 152 का लघुत्तम रूप, लघुत्तम रूप। तो लघुत्तम रूप क्या होता है, हमें इन दोनों का ऐसा कोई मासापा लेना है जो दोनों संख्या कट जाए। ऐसे कैसे हमें इसमें डिवाइड करना है जो इन दोनों संख्या को काट सके, और वह संख्या क्या होगी, इन दोनों का मासापा होगी। क्या होगी, इन दोनों संख्याओं का कौन सी संख्या होगी, वह इन दोनों संख्याओं का मासापा होगी। तो क्या किससे काट सकते हैं हम, 19 से। 19 पंजे 95, 19 82, 5 5/8
5/8 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल दिया है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 45 मिनट को एक दिन के रूप में, एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 45 मिनट को, 45 मिनट को एक दिन के रूप में व्यक्त करना है भिन्न के रूप में। तो देखो 45 मिनट ये हो गए, किसके रूप में करना है? एक दिन के रूप में। किसके रूप में? एक दिन के रूप में। हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। ये भी पता है, ठीक है। अब जब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी वाली संख्या किसमें हो जाएगी? मिनट में। किसमें हो जाएगी? मिनट में। तो हम इसके पीछे भी मिनट लिख देंगे, मिनट, ठीक है। 15 थी 45 और 15 चक 60, 3 से 1 के बार कटेगी 8 बार, मतलब 1/30, 8 चक 32। दैट द आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमें नेक्स्ट सवाल दिया है, नेक्स्ट सवाल दिया है P/Q के रूप में संख्या, P/Q के रूप में संख्या 0.121212 बराबर होगी, बराबर होगी। हमें ये क्या है? P/Q के रूप में लिखनी है। हमने भी बताया था 0.12, मतलब इसके ऊपर पुनरावृत्ति हो रही तो क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, तो 12/99 हो जाएगा। इसके बाद क्या है? हमने क्या होता है, जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी हम 9 लिखते हैं, ये हमने भी बताया था। अब क्या है, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं जो इसका हम डिवाइड करते, तो इसे हम काट देंगे 3 से। 3 चक 12, 3 9, मतलब 4/33, 4/33। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे साथ ही साथ उतार भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल दिया है हमें, नेक्स्ट सवाल दिया है, ये देखो थोड़ा घुमाने वाला सवाल है। आप अगर मैं पिछली वाली क्लास देखोगे, पार्ट 1 देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। 3/7, 11/13, 6/7, 6/11, 7/8 और 5/9, 5/9। हमें इनमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। क्या बताना है? दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर इन सभी में डिफरेंट सेम होता तो हम अंश से बता देते कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अंश से हम तब बता सकते थे। बट अब यहाँ क्या है, यहाँ देखोगे अलग डिफरेंट है, यहाँ अलग डिफरेंट है, यहाँ अलग डिफरेंट है, और इनमें भी सेम डिफरेंट नहीं है। तो हमने बताया था, तो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, वो अंश में 2 जीरो जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा? 300/7, 1100/13, 600/11, 700/8, 500/9। दो 7 का में से 7 4 28, कितना बचा? 2। मतलब देखो अगर इसमें 2 बच रहा मतलब 20 हो रहा है, हम इसे मतलब लगभग में क्या मान सकते हैं? पूरा 21 मान लें तो 7 के 21। लगभग में अगर हम इसे 21 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। 1 आएगा 42.999 आएगा, ठीक है। पॉइंट 13 104 और 13 नंबर 117,
13 170 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, कितने बचे हमारे पास 6, कितने बचे 6, कितना हो गया 60, 13 चक 52, 13 चक 52। हमें पॉइंट के बाद लेना ही नहीं है, या तो पॉइंट से पहले वाली संख्या या पॉइंट के बाद वाली संख्या। 13 चक 52, 11 पन्ना 55, कितना बचा 5, कितना बचा 5, तो 11 चक 44, ठीक। 8 अठोटो 64 और 8 ना 72, ज्यादा हो जाएगा तो अठोटो 64, कितना बचा हमारे पास 60, 8 7 56, 8 7 56, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, हमारा पास 5, 9 पंजे 45। अब हमें क्या बताना है, दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अब आप बता सकते हो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 7/8, सबसे छोटी संख्या 0/7। अब इसमें हमसे और क्या बोला है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग। अब इनको दोनों ऐड कर देना बस। एलसीएम कितना आएगा 56, 49, 8 24, दोनों ऐड कर देंगे, 9 4 13, हाँ से ले 4 और 2 से 7/56। ऑप्शन नंबर, इसमें क्या डिवाइड ले लिया 1, कितना बचेगा हमारा 3 6 तो 7, 6 5 50/56, 1 सही 70 बटे 1 सही 70 बटे 56। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, आप साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हमारा, 3/4 प्लस 2/5 प्लस 3/7 का मान है। आप देख रहे होंगे कि सभी नंबर क्या है, प्राइम नंबर है अपने आप में, क्योंकि ये कोई भी किसी दूसरे से विभाजित नहीं है। जो हमारे हर दिए हैं वो कोई भी संख्या एक दूसरे से विभाजित नहीं है, सभी अलग अलग है। जब ऐसे कोई ऑप्शन आता है तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट सभी को मल्टीप्लाई कर दें। 56 35 35 70 मतलब 140, ऐसे कितना निकला है 140। अब आप देख रहे होंगे ऑप्शन हमारे पास 140 में 2 है, कितने हैं 2, सी और डी। तो हमें यह पता पड़ गया ऑप्शन ओनली सी होगा या डी होगा। अगर हम तुक्के के साथ भी खेलते हैं तो अब हमें कम से कम 50% 80% ये चांस है कि इनमें से ए और बी को तो लगाना ही नहीं है, ये तो हमारे पास क्लियर हो चुका। ए और बी के ऑप्शन लगाना नहीं है, सी और डी में से कोई ना कोई कन्फर्म यही होगा। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। जब हम 4 के इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा 35, क्योंकि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 35, 4 से करें 4 की 12, 2 से 4 करना 35 और 35 दूनी 35 105। जब इसको मार्क करेंगे 5 का देंगे तो 7 चौक 28, कितनी बार जाएगा 28 बार, कितनी बार जाएगा 28 बार। 28 दूनी 56 प्लस 7 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार और 20 तिया 7, 20 तिया 7। अब देखो अगर हम इसे 5 मान के चले, क्या 5 मान के चले, या फिर हम ऐसा करते हैं अपने दिमाग में करने के लिए इस 5 को इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 61, कितना हो जाएगा 61, 60 और 60 120, 220 मतलब 221 अपन 140 आंसर। या तो ये होगा या फिर इसमें क्या कर दिया होगा मिश्रित ध्वनि के रूप में इसे डिवाइड करके लिख दिया होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सेम ही है। ये कुछ हमें
दिमाग में भी करना चाहिए कि हमें ऐसे पेन कॉपी ना चलाना पड़े। हमें ऐड करने के लिए हमें क्या है, 5 था, 5 हमारा इस वाली संख्या के लिए दे देंगे तो कितना हो जाएगा 61, 60 60 120 और 100 ये दे दे 221 हो जाएंगे, क्योंकि 121 है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, 20 सही 2 1/2 प्लस 30 सही 1/3 माइनस 15 सही 1/6, 15 सही 1/6। सब अब देखो, आप इसे अब दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्या करते हैं, 20 प्लस 30 प्लस माइनस 15 प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 20 और 30 50 मतलब 35 प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा 6 3 2 1, 3 और 2 5, 5 में से क्या तो 4, 4/6, 4/6 को हम क्या लिख देंगे 2/3, 2/3। इधर कितना हो जाएगा 35, मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर 35 से 2/3। टाइप नंबर 1 से 40 और 41, क्योंकि ये आसानी से हम मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 41/2 प्लस 91/2 सॉरी 3 माइनस 50 के 90 90 और 91 और 6। अब आप देखोगे एलसीएम कितना आ गया इसमें, वही 6, 3 से 3 बार 2 बार, वो 2 से 3 बार, 3 एकम 3 और 3 चौक बार प्लस 2 बार 182 माइनस 91। 182 में से 91 जाएंगे तो कितना बचेगा 91, क्योंकि ये सेम इसका आधा है 91, मतलब 123 प्लस 91 ऐड कर देंगे, तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 और 12 और 8 21 अपॉन 6। अब आप देखोगे 6 का इसमें आप भाग दे सकते हैं, इसमें 6 या 18, कितना बचा आपके पास 3, कितने बचे 3, यहाँ कितने 34 मतलब 56 30 4/6, 4/6 को हम क्या कर सकते हैं 2/3। दोनों तरीके से आपने किया होगा सवाल। दोनों तरीके से समझ में आया। वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि वीडियो समझ में आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया है, नेक्स्ट सवाल देखो, ये आपका सवाल है। हमसे पूछा है, ऑप्शन दिए कि ये किसके बराबर है, हमें ऑप्शन दिया और हमसे पूछा है किसके बराबर है। अगर हम 999 करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम किस टाइप करते हैं, ये 999 किसके नजदीक है 1000, तो हम क्यों ना करके 1000 माइनस 1 कर दें और उसे सेम यूं की जो क्या क्यों लिखे रहेंगे इंटू 99। अब देखो हम जानते हैं कि प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। 999 कैसे हम कर देंगे तो 99 माइनस 99 ये हो गया हमारा ऑप्शन, प्लस 28/99 इंटू 99, 99 से 99 कट जाएगा, 99 हजार में से हम 99 हटा देंगे तो देखो 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, 8
98,001 कितना बचेगा, क्योंकि 99,000 अगर हम 100 कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 98,001 कम है तो 98,001 प्लस 28, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 98,029। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर 98 है, क्या ये 98, तो क्या हो जाएगा 99 पर 99 कौन सा हो जाएगा, जीरो पे 9 आ गई, 98,901, क्योंकि हमने 100 कम किया ना कि 1,000, तो हमारा क्या हो जाएगा 98,999। और ऑप्शन नंबर कौन सा है 98,999 ए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, दो नेक्स्ट सवाल दिया है हमें, आप साथ ही साथ देख रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया है, एक बिंदु इस टाइप के प्रश्नों को ना आपको कलम चलाने की जरूरत है ना आपको कुछ, ओनली दिमाग में करना है। एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, ओनली हम ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन से सवाल करेंगे। 3/4, बी ऑप्शन क्या दिया है 4/5, सी ऑप्शन क्या दिया है 7/8 और डी ऑप्शन क्या दिया है 2/3। प्रश्न देखो, प्रश्न क्या लिखा है, एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। देखते हैं, एक अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है, सभी भिन्नों पर सेटिस्फाई होता है ये कि एक अधिक है। यदि अंश व हर दोनों में से एक घटा दिया जाए, यदि अंश व हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5 हो जाती है, मतलब 0.5 का मतलब 1/2 हो जाती है, एक घटा दिया जाए तो। अगर इसमें से हम एक घटा देंगे तो कितना रह जाएगी 2, इसमें से घटा दें 3, ऑप्शन नंबर गलत। इसमें से एक घटा देंगे तो 3, इसमें से एक घटा देंगे तो कितना रह जाएगा 4, ऑप्शन ये भी गलत। इसमें से अगर हमने एक घटाया तो कितना रह गया 6, अगर इसमें से हमने एक घटाया तो कितना रह गया 7, ऑप्शन नंबर ये भी गलत। अगर इसमें से हमने एक घटाया तो 1, इसमें से हमने एक घटाया तो 2 और 1/2, ऑप्शन नंबर डी राइट द आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दिमाग में करना है, आपको कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल यह है, किसी भिन्न के अंश तथा हर, ऑप्शन लिखते, ओनली हम ऑप्शन से करेंगे इस टाइप के वाले प्रश्नों को। 7/12, बी ऑप्शन के लिए 3/10, सी 3, डी 13/50। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 13 है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 13 है, 7 और 5 12 और 7 19, गलत। 10 और 3 13, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आज से आगे आपको कुछ करना ही नहीं, गलत। और आगे देखते हैं क्या बोला, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 2 हटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। मतलब अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में से 2 घटा दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, राइट द आंसर। आपको कुछ करना ही नहीं था इन सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो इस टाइप का प्रश्न है, बहुत आते हैं जो हम नेक्स्ट सवाल आप करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है इसमें देखेंगे, सबसे ज्यादा कई बार पूछे जा चुके हैं ये सवाल। एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में
8/17 का गुणा करने को कहा गया। किसी दी गई संख्याओं में 8/17 से गुणा करने को कहा गया। 8/17 से गुणा करना था, ठीक है। गुणा करने को कहा गया। गुणा करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 से भाग दे दिया। 8/17 से क्या कर दिया? भाग, गलती से क्या कर दिया उसने? भाग दे दिया 8/17 से। उसका उत्तर, सही उत्तर से 225 अधिक आया। कितना अधिक आया? 225 अधिक आया है, पर 225 का अंतर आया, डिफरेंट आया, जो भी है। दी हुई संख्या है। इस टाइप के प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना है। इस मान लेंगे संख्या x और इसे मान लेंगे y, x y और ये हो गई z, x y z। आप फॉर्मूला लिख सकते हैं x y z अपॉन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 8 इंटू 17 इंटू 225 अपॉन 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। तो देखो 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 289। 8 वर्ग कितना होगा? 64। 9 में से 4 गए तो 5, 8 में से 6 गए तो 2 की 2 मतलब 225। 225 से 225 चले जाएगा। 17 8 का हम गुणा करते हैं। 8 7 56, 8 8 8 और 5 13, 136। तो सही संख्या कौन सी हो जाएगी? 136। 136 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है, इस सवाल को आप खुद करोगे और हमें आपको कमेंट भी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर 3/8 से भाग दिया। इस प्रकार जो उत्तर आया वही सही उत्तर से 55 अधिक है। सेम इस टाइप का प्रश्न है, आप कर सकते हो उसे। इसी के आधार पर आप सवाल करके देख सकते हैं। ऑप्शन भी उसमें दिए हुए हैं और आप इसे हमें कमेंट में करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।